Good afternoon, students. My name is Alka Garg and this is Standard 3. Today's date is 21 September 2020. Today I will give you a compo, the horse. Okay, तो ये हॉर्स का मैं आपको कॉम्पो समझा देती हूँ, फिर आपको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इज THE, the HORSE, horse. The horse is a DOMESTIC, domestic, ANIMAL, animal. The horse is a domestic animal. Horse means घोड़ा, is means है, a means एक, domestic, DOMESTIC, domestic means पालतू, जिसको हम पालते हैं, घर में रख सकते हैं. ANIMAL, animal, animals means जानवर, पशु. The horse is a domestic animal. Horse एक domestic animal है, मीन्स यह एक पालतू प्राणी है. The horse is a domestic animal. The horse means घोड़ा, IS means है, A means एक, domestic, DOMESTIC, domestic means पालतू, animal means प्राणी. घोड़ा एक पालतू प्राणी है, एनिमल को प्राणी भी कहते हैं. तो the horse is a domestic animal. घोड़ा एक पालतू प्राणी है. सेकेंड लाइन इज IT, 8, IS is, 8 is WHITE, white, it is white, BLACK, black, AND, and, BROWN, brown, IN, COLOUR, color. It is white, black and brown in color. तो यह इसकी कौन कौन से रंगों का होता है? ये कलर मीन्स रंग. यह है वाइट मीन्स सफ़ेद, ब्लैक मीन्स काला और ब्राउन मीन्स भूरा और कलर मीन्स रंग. तो यह घोड़ा सफ़ेद, काला और भूरे रंग का होता है. थर्ड लाइन IT, 8, IS is, VERY, very, FAITH, faith, FUL, full, faithful. 2, ITS, 8, MASTER, master. It is very faithful to its master. It means यह, is means है, very means बहुत, faithful, FAITH, faith, FUL, full, faithful means वफादार. TO2, ITS, its means इसके, MASTER, master, master means स्वामी, यानी इसका जो मालिक होता है. तो it is very faithful to its master. यह अपने मालिक के लिए, यह अपने स्वामी के लिए बहुत वफादार होता है. यह अपने स्वामी के प्रति बहुत वफादार होता है. 4 नंबर IT, 8, RUNS, runs. It runs at HIGH, high, SPEED, speed. It runs at high speed. It means यह runs means दौड़ता है. यह दौड़ता है at very high. High means बहुत ज़्यादा और speed means गति. यह बहुत तेज गति से दौड़ता है, means यह बहुत तेज दौड़ता है. It runs at high speed. यह बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भागता है, दौड़ता है. 5 नंबर IT, 8, EAT, eat. It eat, GRASS, grass. It eat grass, GRAIN, grain, and LIVE, live, in a stable, STABLE, stable. It eats grass, grain and ये यहाँ पर it eats आएगा. It eats. It eats
grass, grass, grass. It eats grass, grain and live in a stable. स्टेबल, स्टेबल मीन्स होता है जहाँ पर ये घोड़े रहते हैं उस जगह को स्टेबल, स्टेबल को हिंदी में अस्तबल। तो इट ईट्स ग्रास, यह ग्रास मीन्स घास, ग्रेन मीन्स दाना अनाज और लिव इन ए स्टेबल, यह घास और अनाज खाता है, चने खाता है और स्टेबल मीन्स अस्तबल में रहता है। इसका जो रहने का स्थान है वह अस्तबल कहलाता है। इट ईट्स ग्रास, ग्रेन एंड लिव इन ए स्टेबल, यह घास खाता है, अनाज खाता है और अस्तबल में रहता है। 6 नंबर, इट हैज़ इट हैज़ ए बुशी टेल, इसकी एक बुशी टेल होती है, इसके जो टेल होती है वो बुशी मीन्स इट हैज़ ए बुशी टेल, BUSHY, इट हैज़ ए बुशी टेल एंड स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, BODY, बॉडी, और इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत बॉडी होती है इसकी। इट हैज़ ए बुशी टेल, बुशी मीन्स इसके जो टेल होती है, पूँछ होती है, उस पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इसकी पूँछ बुशी, झाड़ीदार, झाड़ी जैसी बुशी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ताकतवर, BODY, बॉडी, और इसकी जो बॉडी है, इसका शरीर बहुत ताकतवर होता है। इट हैज़ ए बुशी टेल, इसकी एक बुशी टेल होती है, उसकी जो टेल है वो बहुत बालों वाली होती है और इसका एक मजबूत शरीर होता है। THEY, दे कैरी गुड्स, ये गुड्स इन प्लेस ऑफ दे राइट हियर इट कैरीज, दे कैरी गुड्स लेटर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये गुड्स मीन्स सामान और लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, सामान को भी ढोकर ये लेके जाते हैं, ठीक है। दे कैरी गुड्स लेटर्स फ्रॉम प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ये सामानों को और चिट्ठियों को ये लेकर जाते हैं। हॉर्सेस कैरी पैसेंजर्स इन हॉर्स कार्ट, ये हॉर्स कार्ट में जो घोड़ा तांगा होता है, जिसको हॉर्स की गाड़ी होती है, जिसको हॉर्स खींचते हैं, उसको हॉर्स कार्ट कहते हैं। तो उसमें ये पैसेंजर को बिठाकर ले जाते हैं, यानी सवारी को बिठाकर भी ले जाते हैं। ओके, तो दीज आर 8 लाइन्स एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉम्पो नोटबुक एंड लर्न दिस। एक बार तो वो करा देती हूँ मैं। The HORSE horse is a domestic stick, the horse is a domestic animal, हॉर्स एक डोमेस्टिक एनिमल है, मीन्स यह एक घरेलू पालतू प्राणी है। द हॉर्स इज ए डोमेस्टिक एनिमल, घोड़ा एक पालतू प्राणी है। इट इज़ वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर, यह सफ़ेद, काला और भूरे रंग का होता है। इट इज़ वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर, वाइट मीन्स सफ़ेद, ब्लैक मीन्स काला और ब्राउन मीन्स भूरा, कलर मीन्स रंग। यह सफ़ेद, काला और भूरे रंग का होता है। थर्ड, इट इज़ वेरी, FAITH, faith, FUL, full, it is very faithful to, ITS, its, MASTER, master, it is very faithful to its master, यह अपने फेथफुल मीन्स होता है वफादार, टू इट्स मास्टर, मास्टर मीन्स स्वामी, यह अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। इट इज़ वेरी फेथफुल टू इट्स मास्टर, ये अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। 4, इट रन्स, RUNS, रन्स, इट रन्स एट HIGH, HIGH, SPEED,
स्पीड। इट रन्स एट हाई स्पीड, यह बहुत तेज गति से दौड़ता है। इट रन्स एट हाई स्पीड, हाई स्पीड माने बहुत तेज, रन भी दौड़ता है। इट रन्स एट हाई स्पीड, यह बहुत तेज गति से दौड़ता है। इट ईट्स ग्रास, ग्रेन एंड लिव्स इन ए स्टेबल, यह घास खाता है, अनाज खाता है और स्टेबल में रहता है। इट ईट्स ग्रास, ग्रेन एंड लिव्स इन ए स्टेबल, ठीक है। यह घास और अनाज खाता है और स्टेबल में रहता है। इट हैज़ ए बुशी टेल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, इसकी एक बुशी टेल होती है और इसकी पूँछ झाड़ीदार बहुत बालों वाली होती है और स्ट्रॉन्ग इसकी बॉडी होती है। एंड इट हैज़ ए बुशी टेल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। दे कैरी गुड्स लेटर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे एक जगह से दूसरे प्लेस पर सामानों को और लेटर्स को ले जाते हैं। हॉर्सेस कैरी पैसेंजर्स इन हॉर्स कार्ट, और जो हॉर्सेस होते हैं, घोड़े होते हैं, वो पैसेंजर्स को, यात्रियों को घोड़ा गाड़ी में लेकर जाते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक बार फिर से ये रीड करा देती हूँ। द हॉर्स इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, घोड़ा द हॉर्स इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। इट इज़ वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर। It is very faithful to its master. It runs at high speed. It eats grass, grain, and lives in a stable. It has a bushy tail and strong body. They carry goods, letters from place to place. Horses carry passenger in horse cart. Okay. चलिए, अब ये इसके बाद में आपको, ये तो आपका वो हो गया इसका। अब इसके बाद मैं आपको ये इंग्लिश में चैप्टर कराने वाली हूँ। टुडे इज सिंपल पास्ट टेंस, है ना। टुडेज डेट इज 16, आज मैं आपको ये सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको ये आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस, SIMPL सिंपल, FUTUR फ्यूचर, TENSE टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर उसको कहते हैं जो बाद में हम वर्क करते हैं, जो बाद में करेंगे, उसके बारे में बताता है। जो सेंटेंस, जो वर्ड्स, वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। WEVUSE use, the SIMPL simple, FUTURE future, TENSE tense. We use the simple future tense to TAL talk, ABOUT about, and ACTION action, or EVENT event, that 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 has NOT not, that has not yet HAPPEND happened, BUT but is LIKELY likely to, HAPPEN happen, SOM some, TIM time, FROM from, NOW now. We use the simple future tense to talk about an action or event that has not yet happened but is likely to happen sometime from now. Its mean is we use the simple future tense, हम simple future tense का उपयोग वहाँ पर करते हैं to talk about an action or event, कोई भी किसी भी क्रिया या किसी भी कार्य के बताने के बारे में, that has not yet happened, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी तक कार्य नहीं हुआ है, but is likely to happen some time from now, लेकिन अब के समय से थोड़ी देर बाद
आगे होने वाला है। ऐसे समय के बारे में बताने के लिए कि जो भी कोई कि ये काम अभी थोड़ी देर बाद होगा, ऐसे काम को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाती हैं। We use the simple future tense to talk about an action or event that has not been happened, जो अभी तक नहीं हुए हैं काम, but is likely to happen, लेकिन कुछ but some time from now, लेकिन अब से थोड़ी समय बाद होंगे, ऐसे कार्य को बताने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। उनको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। मीन्स भविष्य काल की, आगे आने वाले समय में थोड़ी देर में होंगे, अभी हुए नहीं हैं, आगे होंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिंपल फ्यूचर टेंस। वी यूज़ WILL विल और SHALL शैल। वी यूज़ will or shall with the BASE base FORM base form of the verb in the SIMPL simple FUTURE future TENS tense. We use will or shall with the base form of the verb in the simple future tense. तो हम इसमें जो हमारा बेस फॉर्म होती है, जो वर्ब की बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम बेस फॉर्म में विल और शैल लगाते हैं। विल और शैल लगा के उसके बाद बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। तो वी यूज़ विल और शैल with the base form of the verb in the simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस में हम will और shall लगा बेस फॉर्म के बाद will और shall लगाने के बाद बेस फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ANJALI अंजलि, WILL will, अंजलि will, PLAY play, अंजलि will play, WITH with, YOU in the EVENING evening, अंजलि will play with you in the evening, अंजलि will play, will माने प्ले मीन्स खेलना और विल लगाए तो खेलेगी। अंजलि विल प्ले विद यू इन द इवनिंग, अंजलि तुम्हारे साथ, विद यू मीन्स तुम्हारे साथ, इवनिंग मीन्स शाम को, अंजलि तुम्हारे साथ शाम को खेलेगी। मीन्स कि ना तो वो अभी खेल रही है ना ही खेल चुकी है, वो शाम को खेलेगी। तो इसमें गा, गे, गी ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं हिंदी में, और इनको इंग्लिश में WILL विल और शैल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अंजलि विल प्ले विद यू इन द इवनिंग, अब अंजलि शाम को तुम्हारे साथ खेलेगी। KARN करण, WILL will, EAT eat, करण will eat his LUNCH lunch, ILATER later, करण will eat his lunch later, later means बाद में। तो करण will eat माने खाना, लंच मीन्स दोपहर का भोजन, करण will eat his lunch later, will लगा है तो बाद में करेगा, तो अनिल will eat his lunch later मीन्स करण अपना लंच बाद में खाएगा। ठीक है, करण विल ईट हिज लंच लेटर, करण अपना लंच बाद में खाएगा। वी ऑल्सो यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस, WILLING willing, NESS willingness to do, SOM THING thing. We also use the simple future tense to express willingness to do something. हम willingness कुछ काम करने की इच्छा रखने के लिए, विल माने इच्छा करना,
तो किसी काम को करने की इच्छा रखने के लिए भी हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, और उसमें भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। शी विल WORK वर्क HARD हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम्स। शी विल वर्क हार्ड फॉर हर एग्ज़ाम्स। वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए कठिन परिश्रम करेगी। वी शैल विन द मैच। वी शैल विन द मैच। हम अब मैच को जीतने की विलिंगनेस, हम मैच को जीतने की आशा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो वी शैल विन द मैच, हम मैच जीतने की इच्छा रखते हैं कि हम मैच जीतेंगे। ओके, तो अभी आज मैंने इतना करा दिया है आपको, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। और आज ये मैंने कॉम्पो कराया है, और ये कॉम्पो आप लर्न कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।